नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम, बुला। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फिजियन फोकस। मैं हूं आपकी होस्ट सेरा शर्मा। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ स्क्वामिश, सिल्वरटूथ एंड मस्कियम नेशंस। आप सभी का फ़ोन कॉल्स और फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Happy Diwali! Ab Diwali is behind us, but happy Halloween! Halloween is on October 31st. Happy Halloween from our team to you. Make sure that when the kids bring the candies home from trick or treating, to check those candies out before giving it to the children. Always wear reflectors while going from street to street getting treats so that cars can see you. Happy and safe Halloween! Flu season is here. Always wash your hands and get flu shots if you have been getting it before. आपको flu shot लगाना जरूरी है. It prevents you from getting flu during the flu season. I will be right back from those words from our sponsors. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages. For astrology service, life horoscope, and fortune telling, marriage problem, love problem, divorce problem, money problem, personal or business, all types of puja and havan. Call Pandit Lakshminath Guruji 1604-849-4872, serving Alberta and BC. Arvind's Curry and Cocktail, Indian cuisine. They do catering for all occasions and they do free delivery. Please call 604-515-1070. Address is 420 6th Street, New Westminster. Open 7 days a week from 11 a.m. to 9 p.m. For deliveries, call 604-515-1070 or arvindscurry.com. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर के फिजी न्यूज़ लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी। लीजिए सुनिए। नमस्कार, फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। डकैती में शनिवार को एक घर में आग लगने से 74 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि कथित घटना गरानिंगोली सेटलमेंट में हुई थी। आग कथित तौर पर एक बेडरूम से लगी थी। पुलिस के अनुसार पीड़िता को बचाने का प्रयास किया गया लेकिन सफलता नहीं मिला। पुलिस की जांच जारी है। जनता और बिजनेस कम्युनिटीज़ के सदस्यों से नकली $50 और $100 के नोटों पर नज़र रखने की आग्रह किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि नकली नोटों की प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत पुअर है और इनमें सामान्य सिक्योरिटी फीचर्स भी नहीं है। शुगर केन ग्रोवर्स फंड ने दीपावली की तैयारी के लिए समय पर 3,960 से अधिक किसानों के लिए अंतिम केन पेमेंट दिया है। फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव राज शर्मा का कहना है कि कुल $2.72 मिलियन का पेमेंट दिया गया है। शर्मा का कहना है कि सामान्य लोन रिपेमेंट में $0.896 मिलियन की कटौती की गई है, जो कुल पेमेंट 32% है। उनका कहना है कि अधिकांश किसानों से कोई भी डिडक्शन नहीं किया गया है क्योंकि वार्षिक डिडक्शन पूरा हो चुका है। सभी फिजियंस के लिए ओपन हार्ट सर्जरी सेवाएं शुरू हो गई है, जिसकी राह अरसों से किया जा रहा था। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी के साथ आता है, जो एस्पन मेडिकल के तहत लोटोकास अस्पताल में हुआ है। एस्पन मेडिकल के मेडिकल चीफ एग्जीक्यूटिव एनेट ओट्रिम का कहना है कि एक 55 वर्षीय एक आदमी पर 6 घंटे की सर्जरी अक्टूबर 19 को सुबह आयोजित की गई थी। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज की हालत स्थिर होने पर कामयाबी मिली है। ओट्रिम का कहना है कि अभी के लिए भारत के विशेषज्ञों की एक टीम ऑपरेशन कर रही है, लेकिन लोकल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए भी योजनाएं पहले से की जा चुकी है।
अक्टूबर 19 की रात एक ट्रैक्टर के नीचे फंस जाने से 65 वर्षीय किसान की मौत हो गई है। घटना नांदी के मालामाला में शाम 6 बजे के बाद हुई थी। पुलिस का कहना है कि कथित घटना के वक्त पीड़िता ट्रैक्टर के नीचे मरम्मत कर रहा था। पुलिस की जांच अभी भी जारी है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। एक बर्नबी आरसीएमपी ऑफिसर को चाकू मारकर हत्या कर दिया गया है। आरसीएमपी कहते हैं कि कांस्टेबल शैलिन यंग मंगलवार की सुबह एक विवाद के दौरान चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सुबह 11 बजे के बाद कनाडा वे के ब्रॉडवे व्यू पार्क के एक टेंट में एक व्यक्ति का रिपोर्ट आने के बाद यंग को बर्नबी सिटी पार्क के एक कर्मचारी की सहायता के लिए बुलाया गया था। इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स उस ऑफिसर तक पहुंचने में समक्ष थे, लेकिन उनके भरसक प्रयासों से बावजूद कांस्टेबल यंग ने दम तोड़ दिया। माउंटिस का कहना है कि छुरा घोंपने वाले संदिग्ध को गोली मार दी गई थी और गैर जानलेवा चोटों के लिए अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। इस सप्ताह साउथ सरी में एक घर में गोली लगने के बाद आरसीएमपी वीडियो की तलाश में है। पुलिस ने 27 ए एवेन्यू और 127 स्ट्रीट के एरिया में बुधवार 19 अक्टूबर को आधी रात के बाद बुलाया गया था। जब वे वहां पहुंचे तो अधिकारियों का कहना है कि लोग अभी भी घर के अंदर थे, लेकिन किसी को चोट नहीं आई थी। आरसीएमपी का कहना है कि यह निर्धारित नहीं किया गया है कि इस घर में को क्यों निशाना बनाया गया था। घर में रहने वाले लोगों को पुलिस के पास उनकी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस उस एरिया में सभी से पूछताछ कर रही है कि क्या हुआ था और किसी के पास क्या वीडियो फुटेज है या कोई भी इंफॉर्मेशन है। वो 604-599-0502 पर सरी आरसीएमपी को कॉल कर सकते हैं। फ्राइडे लोटोमैक्स जैकपॉट $70 मिलियन का था, जो किसी एक व्यक्ति ने कैलगरी में जीत लिया है। टिकट नंबर्स है 1, 9, 25, 35, 41, 43, 50 और बोनस नंबर था 40। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग अब कुछ खेलकूद के जगत से जानकारी। 15th रग्बी वर्ल्ड कप रूस्टर चिकन फिजियाना 15th की हार फ्रांस से 42-0 से हुआ। फिजियाना 15th अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। मेंस रग्बी वर्ल्ड कप के अंतर्गत वोडाफोन फिजी ने इटली को 60 पॉइंट्स टू 4 से पराजित किया है। अगला मैच स्कॉटलैंड के साथ होने जा रहा है। अगर फिजी स्कॉटलैंड को पराजित कर देता है तो वो लास्ट 8 में अपना जगह बना लेगा। ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 84-0 से पराजित किया था। ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट 8 में अपना जगह बना लिया है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई लोकल न्यूज़ है और आप कोई न्यूज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप विक प्रसाद को कॉल कीजिए। उनका नंबर है 604-306-6647। चिल्ड्रन के फ्लू के बारे में बात करेंगे हम डॉक्टर प्रगट सिंह भुर्जी के साथ। सभी को प्यार भरा नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आई विश यू आप सबको बहुत ही हैप्पी दिवाली, बंदी छोड़ दिवस। लेकिन सेहत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। अब ठंड का मौसम शुरू हो रहा है। मैं मानता हूँ भी मौसम बहुत अच्छा था। 100 दिन बारिश नहीं पड़ा है वैंकूवर में, अब शुरू हो गया है, तो पतझड़ का मौसम शुरू है। उसके साथ साथ में फ्लू का मौसम भी शुरू है। बच्चों में कुछ 3 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ उनको फ्लू का सिम्टम्स है, बुखार होता है, खांसी होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं को पफर्स देना पड़ रहा है, कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं, एक्सरेज करते हैं निमोनिया है कि नहीं है। लेकिन बहुता जो लोग हैं उनको जो फ्लू वायरस है उसके साथ में ये समस्या आ रही है। हर साल कनाडा में फ्लू वायरस के साथ चेस्ट इन्फेक्शंस होता है। बहुत सारे जो हमारे बुजुर्ग हैं, जैसे 65 इयर्स एंड ओल्डर, या जिनको हेल्थ प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, लंग प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, या वो दवा लेते हैं कुछ और मेडिकल कंडीशंस के लिए जिनके साथ उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा डाउन रहता है, या फिर उनका कैंसर का इलाज चल रहा है, तो उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा। या फिर 5 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है।
अब हम देख रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें ये पिछले 5 साल में रिकॉर्ड नंबर ऑफ फ्लू उन्होंने पाया है। और ऑस्ट्रेलिया का जो विंटर है, जो सर्दी का मौसम है, वो खत्म हो गया है। अब वो स्प्रिंग में आ रहा है। हम फॉल में या पतझड़ में जा रहा है, क्योंकि रिवर्स होता है नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर का। और जो कुछ ऑस्ट्रेलिया में बीतता है, जो कुछ ऑस्ट्रेलिया में होता है, वही हम देखते हैं कनाडा में। तो इस साल मुझे डर है भी। पिछले 1-2 साल तो बहुत कम हमने फ्लू का केसेस देखा, क्योंकि 2-3 बार लॉकडाउन हो गया। हम मास्क डालते थे, हैंड वॉशिंग करते थे, फिजिकल डिस्टेंस रखते थे। आपको तो मालूम है अब कोई ट्रैवल एडवाइजरी भी नहीं है, कुछ वैक्सीनेशन का जरूरत भी नहीं है, दिखाना कि नहीं दिखाना। तो ये जो माहौल है, चलो कभी ना कभी तो हमें ऐसा करना था। लेकिन इसके साथ क्या हुआ है, हमारा जो बॉडी है उसको 2-1 साल फ्लू का वायरस का इतना संपर्क नहीं हुआ, तो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसकी जो एबिलिटी है फ्लू वायरस को फाइट करने की, वो भी कमजोर पड़ गई है। जैसे समझो कोई देश का आर्मी है, उसको कोई काम ना हो और वो हथियार वगैरह भी यूज ना करे तो जंग लग जाता है ना। तो वैसे ही तो ये एक रीजन हो सकता है। और दूसरा, बहुत हम मिक्स हो रहे हैं, कोई प्रिकॉशंस वगैरह नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, जैसे हम कोविड के साथ वैक्सीनेशन लगाते हैं, फ्लू का भी वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। और जो हाई रिस्क है उनको तो कॉल आएगी आएगी, एज रिलेटेड है उनको भी कॉल आएगी। जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो भी लगाते हैं, ताकि वो अगर फ्लू है तो किसी का ना दें, क्योंकि उनके पास भी पेशेंट भी आएंगे जिनको फ्लू होगा, भी उनसे भी उनको ना हो। तो ये एक टीका होता है जिसमें 4 किस्म का फ्लू वायरस होता है, और वो मॉनिटर करते हैं जो वायरोलॉजिस्ट होते हैं किस इलाके में कितना हावी होगा। और वही जो ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है, वही फ्लू का जो वैक्सीन है यहाँ पर लगाया जाएगा। इसके साथ आपको कुछ सुरक्षा मिल सकती है। अब जो फ्लू है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसका छोटा नाम है। जैसे कोई बहुत किसी का बड़ा नाम हो तो हम छोटा कर देते हैं ना। जैसे गगनदीप हो तो उसको गगन कह देते हैं, है ना। अमरदीप को हो तो अमर कह देते हैं। वैसे इन्फ्लुएंजा INFLUENZ है तो उसका शॉर्ट फॉर्म फ्लू हो गया। लेकिन इसके सब टाइप्स बहुत होते हैं। पैरा इन्फ्लुएंजा होता है, दूसरे वायरसेस है, एडिनो है, राइनो है, RSV है, जिसके साथ में नाक का, गले का और चेस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सिर्फ फ्लू वायरस आपको जो बैड फ्लू का जो वायरस है, फ्लू का वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करेगा। साथ साथ में मेरी ये भी आपसे विनती है भी, जो बूस्टर है, जो सेकंड बूस्टर है, वो बाइवेलेंट है। अब जो ओरिजिनल कोविड का वायरस था और जो ओमिक्रॉन का हिस्सा है वो भी डाला है। तो उसके साथ में जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट यहाँ पर चल रहा है नॉर्थ अमेरिका में, उसके साथ भी हमें कुछ प्रोटेक्शन मिल सकती है। ये कोशिशें हैं भी हम ठीक रहें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हो सकता है अभी हमें फ्लू भी हो सकता है हमें कोविड भी हो, लेकिन उसके लक्षण मामूली होंगे, माइल्ड होंगे, घर में ही ठीक हो जाएंगे, हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं पड़ेगी, ICU की एडमिशन की नौबत नहीं पड़ेगी। तो फिर बचाव में ही बचाव है। तो ये हेल्थ कैनेडा हमको फ्री दे रही है, लेकिन उनको तो बाय करना पड़ता है ना। तो हमारी सरकार की पूरी जिम्मेवारी बनती है भी हमारी सेहत ठीक रहे। और हम चाहते हैं भी आप जरूर अपने डॉक्टर के साथ ये सलाह मशवरा करें, ताकि फ्लू का जो शॉट है जरूर लाएं। मुझे डर लग रहा है भी ये फ्लू सीजन पिछले कुछ सीजन से ज़्यादा हावी होगा। तो हाथ धोएं, मास्क लगाएं। अगर आपको सिकनेस है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ न्यू जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर लोग आपको नहीं जानते, तो फिर मास्क भी बचाव है। तो सब प्रिकॉशंस थोड़ा रखें, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है बहुत उम्दा हो, खुश हो। और फिर हम आपके साथ संपर्क करेंगे। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, वसते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Dr. Pargat Singh Burji ji. Happy birthday, Jyoti Sharma ji. You rock. Jyoti Sharma is wife of Stephen Sharma. Wishing you a lifetime of happiness from our Fiji in Focus team. If you are celebrating any special events such as birthdays, wedding anniversaries, or graduations, etc., please send your announcements to FijiInFocus2021@gmail.com. My guest today is Eileen Mohan, and she has been on this show before. But today I invited her to come back, and I haven't talked to her in a while. But anyways, what we're very quickly going to talk about is that Prime Minister Trudeau was in Surrey, and then
During that time, he bought some restriction of ownership of guns or handguns. And as you all remember, अगर आपको याद है कि about 15-16 years ago, Eileen Mohan का बेटा Chris Mohan was gunned down at one of the apartments where he was living. He was getting out of the house to go and play basketball. Then there was drugs where, I don't know, he was mistakenly shot and she lost his only son that she had. So it's about 16 years ago, but उसके बाद में this fight still goes on. अभी stop नहीं हुआ. So Eileen अभी Prime Minister हमारे city में आया था. Prime Minister was in town, and you are a huge advocate of illegal guns or gun control. So how do you think about when the Prime Minister was here, he made an announcement about the restriction of getting the guns from USA and other countries, like smuggled into Canada. In States, every kid carries a gun, right? But we don't want Canada become America. That's one of the points. And if you remember, when Trudeau ran his election, he ran on the platform. One of his platforms were gun control. Yes. And they have been, and we have been working towards gun control. And how do we bring about gun control to Canada? And this June, the Minister of Public Safety came and we all met together and we had a media bliss about that also. And so they had just implemented the freezing of handguns. And how do we control guns within Canada and make Canada a gun-free nation? And so we introduced this in June of this year, and telling the public at large that the freeze will take place in a couple of months' time. So this time the Prime Minister came with the Minister of Public Safety. And so this was done in the memory of my son, Christopher. Oh, and that's excellent. Yeah, we've been working towards... You have been advocating for last 14 years since you lost your son. That should be a lot of control. And you were also saying that your son was killed by illegal. It was not a registered gun, illegal gun. And so normally most of the time we have to start from a point. Yes. Let's clean our house first. And what is our house? It's Canada. Yeah. Right? So if we clean our house first, then we can go about trying to put resources and money towards our land, our sea, and our air borders. Yeah. So that how do we restrict illegal guns flowing into Canada? And then at this point of time, as of Friday, we are restricting the sale of all handguns. Okay. And it's all gone. And I know a segment of our population isn't happy, but Mr. Trudeau ran on the platform of controlling guns, and this was one of the platforms. And then it was in my best interest that I always wanted gun control in Canada. So let's clean our house first. Let's clean Canada first, and then go after all the illegal guns, put our resources towards that. And I'm honestly, in my lifetime, I never thought that I will have this achievement. Yes, yeah. And tomorrow, if I die with this warm and fuzzy feeling that my son's life did not go in vain. Yes. You know, his death did not go in vain. And we made a difference, even though they took his life with illegal guns. We are going to make a difference for our future generations. The impact probably is not felt right away, but what is now is the information flowing, is the awareness that legal handguns are no longer going to be sold in Canada. And not only here,
But other countries are looking at Canada and they're applauding us, saying we had the political guts, we had the political courage to do this. And I applaud Mr. Justin Trudeau and the Liberal government for doing what they set out to say we are going to do and to achieving that. And, mode for me is, beautiful sons like Christopher will no longer be killed in the future. And there are a lot of Christophers, there are a lot of sons that family or parents have lost their children to gun dying with shootings and all that. So with that, thank you so much for coming. And I know it means it's a milestone for you. You advocated, at least you can sit back and smile, and Christopher can smile as well. There's no other kid, a parent will lose to gun. With that, we'll meet again. उसके साथ साथ में हम फिर दूसरे segment में आपसे मिलेंगे. Thank you so much for watching Fiji in Focus. साहस कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड्स अ फ्री हेल्पलाइन. अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आप इस हेल्पलाइन पर कॉल करिए. इसका नंबर है 604-900-9221. आपकी सभी बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी. Sanja Vieira Women's Association present virtual celebration of 16th annual breast cancer fundraiser. They are raising funds in the month of October and November. For more information, please call 604-506-6123. All proceeds from this fundraising will go to Surrey Hospital Foundation.
Christmas fundraiser is taking place on December 9th at 6:30 p.m. at Royal Palace Banquet Hall in Burnaby. The proceeds from this year's event will go to Moving Forward Family Services Society. For tickets and more information, please call Neera at 604-613-4684 or Josie Joanne at 778-892-7388. Canadian Empowered Women of Fiji Foundation is doing Christmas dinner and dance on December 2nd at 6:30 p.m. at Khanna Banquet Hall in Surrey. Please bring an unwrapped toy for toy drive. Toys will be donated to BC Children's Hospital. For tickets and more information, please call 604-825-8261 or 604-831-0240. हमारे पास इतना ही समय था। अब हम आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं। जाने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपने हमारे शो को एंजॉय किया होगा और ऐसे ही आप हमारे फिजियन फोकस से जुड़े रहे। इस शो को आप देख सकते हैं Thursdays at 2:30 p.m. and on Sundays at 4 p.m. our Vancouver time on Channel 4 and in Calgary 5 p.m. on Channel 10. आप लोग YouTube चैनल पर भी फिजियन फोकस देख सकते हैं 24/7. Please press like button and do not forget to share and subscribe to our channel. इसका स्पॉन्सर करने के लिए प्लीज कॉल कमीला एट 604-537-5123. अपना और अपने फैमिली को ख्याल रखिए. स्टे सेफ, स्टे हेल्थी. मैं हूँ आपकी होस्ट सेरा शर्मा. थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम इन फिजी फोकस. नमस्ते.